सुबह सारी फैमिली को नाश्ता कराने के बाद फिर बारी आती है जानवरों को नाश्ता कराने की। सबसे पहले बकरियां खोलकर साई में खड़ी कर दी, क्योंकि आजकल गांव में शदीद गर्मी पड़ रही है। फिर मैंने दराती और कपड़ा उठाया और निकल पड़ी बकरियों के लिए घास करने। सुबह के टाइम फिर भी गर्मी का इतना एहसास नहीं होता और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं खेत में पहुंच गई, अभी घास काटना शुरू ही किया था कि अब्बासी साहब आ गए। मुझसे दराती ले ली और खुद घास काटने बैठ गए। घास काटने के बाद फिर मैंने सारा घास इकट्ठा किया। इतने में मेरा बेटा भी आ गया, उसने मुझे घास बंधवाया और मेरे सर पर रख दिया। घास उठाकर मैं घर की तरफ चल पड़ी। मैं थोड़ी दूर ही आई थी, इतने में मेरा बेटा भी पीछे भागता हुआ आ गया और मुझसे पूरी घास की पंड ले ली। फिर हम दोनों माँ बेटा घर की तरफ चल पड़े। घर पहुँचने के साथ ही अपनी थकान को दूर करते हुए मैंने घास उठाया और बकरियों को घास डाल दिया। बकरियों का पेट भरने के बाद थोड़ी देर आराम किया। फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आ गई किचन में। सबसे पहले आटा गूंदा और गर्मी भी बहुत शदीद हो गई थी। आटा गूंदने के बाद तंदूर जलाना शुरू कर दिया। आप खुद अंदाजा करें, एक तो कुदरती गर्मी और ऊपर से इस आग की तपिश, तो क्या हाल होता होगा। तंदूर जलाने के बाद फिर मैंने पेड़े बनाना शुरू कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेड़े बन गए और साथ में तंदूर भी जल गया था। और आज मैं बना रही थी आलू बैंगन का सालन। मैंने प्याज टमाटर सारे मसाले और 7 आलू बैंगन एक पतीली में मिक्स करके और तंदूर में रख दिए। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी बनाना शुरू कर दी। मैंने सोचा रोटी बनाने तक सालन भी तैयार हो जाएगा। औरत का हर दिन अपनी फैमिली को खुश रखने में गुजर जाता है, चाहे वो जिस हाल में भी क्यों ना हो। खास तौर पर एक माँ का रिश्ता, क्योंकि माँ का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता है। अल्लाह पाक सब माँ को सलामत रखे, आमीन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।